तो मन के वृत्तियों के आधार पर भौतिक जगत के वृत्ति अर्थात हदों को तैयार किया जाता है, जिसी को वृत्ति से वायुमंडल का निर्माण होता है और वायुमंडल से वातावरण का निर्माण होता है। वृत्ति जो अंतर मन की गहराई में है, जो 7 स्टेप्स हम समझ रहे हैं, ऊपर है वृत्ति, फिर है स्मृति, फिर है सति, फिर है गति, फिर है कृति, फिर है वृत्ति, वृत्ति के बाद स्थिति, स्थिति के बाद परिस्थिति। या देह अभिमान में जो रहते हैं वो अपनी मान्यताओं तक जा नहीं सकेंगे, क्योंकि मान्यताएं अंतर मन में है। ठीक है, जब हम 2 जगत के बारे में समझ रहे हैं, एक सूक्ष्म जगत और एक स्थूल जगत, तो सूक्ष्म जगत में जो कि बीच से ऊपर सूक्ष्म जगत और बीच से नीचे ये स्थूल जगत, तो जो व्यक्त भाव में है, जो देह अभिमान में है, वो नीचे ही काम करेगा, और जो आत्म अभिमानी है, जो सूक्ष्म स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, वो ऊपर तक आएगा। तो ऊपर की बातें सूक्ष्म हैं, भावनाएं, बातें और संकल्प, मान्यताएं ये सूक्ष्म हैं। मेरे मन ने जिन बातों को पकड़ के चला है कि वो बातों का आधार क्या है, मनमत है या श्रीमत है। तो श्रीमत है तो वो सत्य, मनमत है तो वो असत्य, झूठ। जब तक बाबा नहीं आए, जब तक बाबा ने श्रीमत नहीं दिया, तब तक समझो कि हम पूरी तरह से झूठी दुनिया में झूठी मान्यताओं को लेकर जी रहे थे। सोचो, जब तक बाबा आकर श्रीमत नहीं दिया, तब तक हम सत्य से कितने दूर थे, सत्य से कितने दूर थे। और जो भी धारणाएं, जो भी मान्यताएं जिन बातों को लेकर पकड़ के जी रहे थे, वो सबकी बुनियादी फाउंडेशन, आधार झूठ ही तो था। इसलिए कहते हैं झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया। पल पल हम बच्चों को खुद आप सजाते हैं, बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं, बाबा इन नैनों में समा। ओम शांति। क्योंकि मन जो भाषा समझता है वो योग का भाषा है, लेकिन बाबा से योग कैसे लगाना, ये सीखने से पहले हम 63 जन्मों में पुरानी दुनिया और माया के साथ कैसे योग लगाना ये सीख चुके थे, है ना। तो इसीलिए पुरानी दुनिया के साथ या व्यक्तियों के साथ या भौतिक जगत के साथ योग करना हमारे लिए बहुत क्या है, आसान है। अब युद्ध लगता है तो वो बाबा में दिल लगाने में है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। जब हम 3 मिनट का या 5 मिनट का भी अभ्यास कर रहे थे एक ही स्वरूप में स्थिर रहने का, तो क्या हो रहा था बोलिए। स्थिर होते मन भटकता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। तो ये स्पष्ट करता है, इससे ये सिद्ध होता है कि अभी भी हमारा मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण
नहीं है। तो जैसे हम सुन रहे थे कि जीवन में दो प्रकार से हमारे सामने पेपर आते हैं, एक व्यर्थ संकल्प, दूसरा परिस्थिति से युद्ध। सूक्ष्म रूप में माया जहाँ से वार करती है वह है हमारी मनस्थिति, और भौतिक जगत में माया जहाँ से हमारे ऊपर वार करती है वो है परिस्थिति। तो परिस्थिति को जीत नहीं पाते हैं और मनस्थिति को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए फिर द्वंद्व युद्ध करते रहते हैं। सभी ने अनुभव की होंगे, क्या जब से हम बाबा के बने हैं तब से क्या हम बीते हुए कल तक चेक करें, क्या हम पूरी तरह जैसे बाबा चाहता है वैसे पूरी तरह 100% श्रीमत पर चल रहे हैं? कल तक के अपने भूतकाल को देखें, कल तक के अपने भूतकाल को देखें कि जो भी समय बीत चुका है वे सब अपने हिसाब से, मतलब श्रीमत के अनुसार पूरी तरह हम नहीं चल पाए। उसमें कहीं ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन होता रहा, मतलब हम देह अभिमान में आए होंगे, कई संस्कारों के वशीभूत हुए होंगे, कई परिस्थितियों के वशीभूत हुए होंगे। तो इसका मतलब अभी भी हम पुराने संस्कारों के वशीभूत है। वह संस्कार जो कि हमें दलदल की तरह नीचे खींच के ले चलता है। जैसे आत्मा के 3 अंग हैं, क्या क्या है? और उसमें संस्कार के चित्र को देखें आप, किस तरह से आपको दिखाई देता है ना? गोल गोल घूमते हुए, जैसे कि दलदल में आप नीचे जा रहे हैं। तो अगर आपने कल तक भी खुद को चेक किए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, परंतु सूक्ष्म रूप में अभी भी कई माया के संस्कार हमें वशीभूत कर लेते हैं। तो चेक करें, कल तक जो भी बीता है वह ड्रामा अनुसार हुआ है या हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से हुआ है? चेक करिए, कल तक जो भी हुआ था हम वैसे नहीं चाहते थे, हमारा उम्मीद कई गुना ज्यादा था। जैसे बाबा का भी है कि बच्चे पुरुषार्थ तीव्र गति से हो, है ना? तो कल तक जो हुआ था वो अब हमारे हाथ में नहीं है। कल तक जो हुआ था वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अभी से जो होने वाला है वह हमारे हाथ में है। अभी से आगे जो कुछ भी होने वाला है वो जैसे हम चाहते हैं, जैसे बाबा चाहता है वैसे अगर चलाना है तो कल तक जो बीता हुआ है उसे पहले अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप पाएंगे कि कल तक जो भी मेरा समय बीत गया है वह श्रीमत अनुसार पूरी तरह 100% श्रीमत अनुसार नहीं है। इसका मतलब है कि अभी भी मैं अपने संस्कारों के वश हूँ।
इसका मतलब है कि वह ऐसा रोल था जो रिकॉर्डेड प्ले हो रहा था। वो इसीलिए ऐसा चला कि वो रिकॉर्डेड था, या इसीलिए ऐसा चला कि वो संस्कार बहुत शक्तिशाली थे, या इसीलिए ऐसा चला कि मैं उन संस्कारों को चला नहीं पाया। इसको कहते हैं वृत्ति। वृत्ति अर्थात एक ऐसा वृत्त। सीडी प्लेयर आप देखते हैं, वीसीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर, अभी तो वो दिखाई नहीं देते हैं। एक ऐसा वृत्त, रिकॉर्डेड एक ऐसा मूवी, सिनेमा, जिसके अंदर एक बार कोई सिनेमा रिकॉर्ड होकर के प्ले किया जाए और वो जितने भी बार प्ले किए जाए वैसे के वैसा ही रिकॉर्ड प्ले होता रहता है, और उसमें बिल्कुल 19-20 का भी फर्क नहीं होता है। तो बाबा बार बार इस बात के ऊपर क्यों अटेंशन दिलाता है कि बच्चे, एक एक सेकंड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो साधारण तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि ड्रामा जो है वो रिकॉर्डेड भी है, रिकॉर्ड हो भी रहा है, और जो रिकॉर्ड होगा वही रिपीट होने वाला है। बना, बनाया, बन रही ड्रामा है। और अगर इस वक्त इतना ज्ञान रखकर भी हम अगर साधारण चलन चलते हैं तो वही हमेशा 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 के लिए रिकॉर्ड होने वाला है। तो खुद को, स्वयं को ये चेक करना है कि मैं रिकॉर्डेड मूवी प्ले करूं या नया रिकॉर्ड मैं रिकॉर्ड करूं। किस तरह मैं अपने जीवन को चलाऊं, और उसके लिए कि एक रिकॉर्डेड मूवी से बाहर आने के लिए नया रिकॉर्ड को समझना जरूरी है कि मेरे अंदर वृत्तियां कैसे हैं। एक वृत्ति रिकॉर्डेड मूवी, एक वृत्ति वह रिकॉर्डेड मूवी वैसा ही चलेगा जैसे मेरे अंतर मन में मैंने रिकॉर्ड करके रखा है कई सारी मान्यताओं को लेकर। मेरे अपने मान्यताओं के आधार पर मेरे जीवन के हद तय किए जाएंगे, चाहे वो मेरे खुद के लिए कई धारणाएं हो या दूसरों के लिए कई धारणाएं हो कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो मन के वृत्तियों के आधार पर भौतिक जगत के वृत्ति अर्थात हदों को तैयार किया जाता है, जिसी को वृत्ति से वायुमंडल का निर्माण होता है। सुने होंगे, वृत्ति से वायुमंडल, और वायुमंडल से वातावरण का निर्माण होता है। वृत्ति जो अंतर मन की गहराई में है, जो 7 स्टेप्स हम समझ रहे हैं, ऊपर है वृत्ति, फिर है स्मृति, फिर है सति, फिर है गति, फिर है कृति, फिर है वृत्ति, वृत्ति के बाद स्थिति, स्थिति के बाद परिस्थिति। तो परिस्थिति किस आधार से बना है? अपने मनस्थिति से बना है। तो वृत्ति के 2 मतलब निकलते हैं। एक, अपने अंतर मन की गहराई में बैठे हुए या बिठाए हुए मान्यताएं,
और उसी के आधार पर अपने भौतिक जगत में जो भी परिस्थिति निर्माण हो रहा है, उस परिस्थिति के अंदर एक निश्चित रूप से प्ले करते हुए एक रोल में बंदी हो जाना। जैसे कि कल तक हम जो जी रहे थे वैसा ही जीवन था कि हम वही कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। कल तक जो बीत गया है, ब्राह्मण बनने के बाद भी, उससे पहले तो बात ही मत पूछो। जब हम भौतिक जगत में थे तो हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता था। सब कुछ रिकॉर्डेड मूवी प्ले हो रहा था। हम जो चाहते थे उसके उल्टा ही होने लगता था। उस समय पर तो हमारे कुछ भी नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि हम पूरी तरह ड्रामा में बेहोशी बन के रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन जब से हम बाबा के पास आए, कई बातों पर धीरे धीरे हमारा नियंत्रण पकड़ आता गया और फिर हम अपने बाह्य जगत और अंतर जगत को कनेक्ट होते 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 कई बातों के ऊपर हम पकड़ हासिल करते गए और फिर परिवर्तन भी करते गए। लेकिन जितने बाबा की अपेक्षा है, जितनी हमारी अपेक्षा है, उस लेवल में अभी तक हम नहीं कर पाए। तो जो बीत गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर साक्षी होके भूतकाल को हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि कल तक जो बीत गया वह भी एक बहुत शक्तिशाली परिस्थिति थी जिसको हम बदल नहीं सकते थे। लेकिन अभी से एक एक सेकंड के आगे का जो भी भविष्य है वो भविष्य हम बदल सकते हैं। मतलब जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से एक पर्दे पर प्रकाश पड़ता है और पर्दे के ऊपर आपको चित्र दिखाई देते हैं, है ना। पर्दा रियल है, पर्दे पे आप जो चित्र देखते हैं वो रियल है? रियल नहीं है ना। लेकिन वो एक्चुअली कहाँ से प्ले हो रहे हैं? लाइट से, एक प्रकाश से उस पर्दे के ऊपर चित्र आपको दिखाई देता है और वो चित्र उस विचित्र दर्पण से बाहर निकल रहा है ना, प्रोजेक्टर से। तो अगर उसे नियंत्रण करना है तो पर्दे पर नहीं, बल्कि वो प्रकाश जहाँ से निकल रहा है और उस प्रकाश को जो वो एनर्जी देता उस कंप्यूटर या उस लैपटॉप पर अगर आप काम करते हैं तो पर्दे पर आपका नियंत्रण हो सकता है। तो ये भौतिक जगत की जो परिस्थिति है वह भी एक पर्दे की जीवन है। यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है और ये सब कुछ जो प्ले हो रहे हैं वह हमारे अंतर मन की गहराई में निर्माण हुए वो वृत्तियाँ हैं जिसके आधार पर ये एक्सप्लोर बाहर जो है प्रकाशित हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपने वृत्त अर्थात बाहर के परिस्थिति को परिवर्तन करने के लिए वृत्त मन के अंदर गहरी मान्यताओं को, वृत्तियों को समझना बहुत जरूरी है। सिंपल, परिस्थिति को बदलने के लिए मनस्थिति को चेंज करने की आवश्यकता है, जिसको लोग सिंपल भाषा में कहते हैं माइंड सेट, है ना। क्या कहते हैं? मेरी आदत ही ऐसा है, मेरा संस्कार ही ऐसा है, मैं ऐसा ही बोलता हूँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। यह जो माइंड सेट है, प्रॉब्लम मन की नहीं है, प्रॉब्लम मानसिकता की है। क्या है? प्रॉब्लम मन की नहीं है, किसकी है? मानसिकता की है। और वह मानसिकता को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि हर एक मान्यता, क्योंकि
या देह अभिमान में जो रहते हैं वो अपनी मान्यताओं तक जा नहीं सकेंगे, क्योंकि मान्यताएं अंतर मन में है। ठीक है, जब हम दो जगत के बारे में समझ रहे हैं, एक सूक्ष्म जगत और एक स्थूल जगत, तो सूक्ष्म जगत में जो कि बीच से ऊपर सूक्ष्म जगत और बीच से नीचे ये स्थूल जगत, तो जो व्यक्त भाव में है, जो देह अभिमान में है, वो नीचे ही काम करेगा, और जो आत्म अभिमानी है, जो सूक्ष्म स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, वो ऊपर तक आएगा। तो ऊपर की बातें सूक्ष्म है, भावनाएं, बातें और संकल्प, मान्यताएं ये सूक्ष्म हैं। तो जो सूक्ष्म में जा सकते हैं वो उन बातों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, और जो स्थूल खुद को मान चुके हैं और चल रहे हैं, स्थूल यानी व्यक्त भान, देह अभिमान में खुद को मान चुके हैं और वो चल चुके हैं, चलते हैं, वो अपने अंतर जगत की तरफ कभी नहीं जा पाएंगे, बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो अपने मान्यताओं को चेंज नहीं कर सकते, वो अपनी धारणाओं को चेंज नहीं कर सकते, वो अपने विचारों को समझ नहीं सकते, वो अपनी भावनाओं के पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अपने वृत्तियों को परिवर्तन करने के लिए सूक्ष्म बनने की आवश्यकता है, और उन वृत्तियों को जो शक्ति प्रदान करता है, दो ही बातें। वृत्तियों का आधार जो भी हमारी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, जिनको लेकर के हम झगड़ते हैं, जिद करते हैं, हट करते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो जो बातें हैं उसका जो आधार है वो दो बातें। एक सत्य अर्थात श्रीमत के आधार पर धारणाएं, दूसरा असत्य अर्थात मनमत के आधार पर धारणाएं। और जो कोई ज्ञान की गहरा चिंतन करते हुए, ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए उस गहराई तक पहुंचते हैं कि मैंने जिन बातों को पकड़ के चल रहा हूं, मेरे मन ने जिन बातों को पकड़ के चला है, कि वो बातों का आधार क्या है, मनमत है या श्रीमत है। तो श्रीमत है तो वो सत्य, मनमत है तो वो असत्य, झूठ। जब तक बाबा नहीं आए, जब तक बाबा ने श्रीमत नहीं दिया, तब तक समझो कि हम पूरी तरह से झूठी दुनिया में झूठी मान्यताओं को लेकर जी रहे थे। सोचो, जब तक बाबा आकर श्रीमत नहीं दिया, तब तक हम सत्य से कितने दूर थे, सत्य से कितने दूर थे। और जो भी धारणाएं, जो भी मान्यताएं जिन बातों को लेकर पकड़ के जी रहे थे, वो सबकी बुनियादी फाउंडेशन, आधार झूठ ही तो था। इसलिए कहते हैं झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया। तो यहाँ अपने व्यक्तित्व को परिवर्तन करने का आधार है, अपने परिस्थिति को परिवर्तन करने का आधार है अपने मनस्थिति अर्थात अपने मान्यताओं को गहराई से समझना। जो जितना गहराई से अपनी मान्यताओं को समझेंगे, उतना ही जल्दी पुरानी दुनिया से उनका छुटकारा हो जाता है। बहुत सुंदर इसके ऊपर पूरा मुरली बाबा ने चलाया। छोड़ो तो छूटे, छोड़ोगे तो छूटे। ठीक है, बस सिर्फ आपको छोड़ना है।
उसने नहीं आपको पकड़ के रखा। किसने पकड़ा? हमने ही उन बातों को पकड़ा, इसीलिए वो छूट नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो चीजें हमको पकड़ा, छोड़ो तो छूटे। वो बात समझ में आए, इसके लिए अंतर जगत की यात्रा करना बहुत जरूरी है। और जो देह अभिमानी है वो निरंतर बाह्यमुखी होके रहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ बाह्यमुखी होने के कारण, लोगों को देखने, परिस्थिति के वश होने, अपने जीवन में सुबह से रात तक बाह्यमुखी होने के कारण वो कभी भी अंतर जगत में प्रवेश नहीं कर सकते, जिसके कारण वो अपनी मान्यताओं को बदल नहीं सकते, जिसके कारण उनके जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। इसके लिए वृत्तियों का परिवर्तन करना या वृत्त अर्थात परिस्थिति का भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो सूक्ष्म जगत की ओर यात्रा करें। और जब हम 3 मिनट 5 मिनट या जो अभ्यास हम कर रहे हैं योग को ज्वाला स्वरूप करने की बात, वो बात में हम क्या करते हैं, अपने मन जो विस्तारित हो चुका है उस विस्तारित मन को सूक्ष्म बनाने का अभ्यास कर रहे हैं। योग ज्वाला स्वरूप कब बनता है? जब एक स्वरूप में एकाग्र होंगे। लेकिन जैसे ही वस्तु जगत की विषय पदार्थ या व्यक्ति याद आए, कुछ भी याद आए, तो लिंक हमारा टूट गया, तो मन भटक गया, तो एकाग्रता बनी नहीं बना, उससे योग ज्वाला स्वरूप नहीं बन सकता। तो योग को ज्वाला स्वरूप बनाने के लिए मन जहां भटक रहा है उस जगह से मन को खींच के ले आना, ये युद्ध करना है। लेकिन मन खुद ब खुद समझ करके कि मैं इन व्यर्थ बातों में क्यों उलझा हूं, मन अपने आप छोड़ दें, वो है बाबा के साथ मोहब्बत की स्थिति। जहां बाबा के साथ मोहब्बत है वह मेहनत समाप्त, और जहां पर दुनिया के साथ मोहब्बत है वहां सिर्फ मेहनत ही मेहनत है। तो युद्ध करना है या मोहब्बत करना है? क्या करना है? हाँ, मेहनत करना है कि मोहब्बत? हाँ, तो मेहनत आज से समाप्त। तो इस अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है कि सूक्ष्म बने। जितना 5 मिनट के लिए यहाँ बैठने का हम अभ्यास कर रहे थे, ये सूक्ष्म जगत है। अगर यहाँ बैठा नहीं और व्यक्ति वस्तु कुछ भी याद आया तो इसका मतलब है कि हम स्थूल जगत में चले गए। और ये इसीलिए याद आते हैं क्योंकि हमारा उतना स्थूल जगत के साथ अटैचमेंट है, ठीक है ना? तो जितना हम स्थूल होंगे उतना ही सूक्ष्म जगत से दूर होंगे। अर्थात अपने जीवन का जो नियंत्रण है वो यहाँ पर है। अपने जीवन के नियंत्रण के कक्षा से हम बहुत दूर चले जाएंगे। इसीलिए जिंदगी चलाना या नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे बस में आप ड्राइवर के सीट पर बैठेंगे तो सब कुछ आपके कंट्रोल में हो सकता है, होगा या नहीं? ब्रेक लगाना हो, रेस लगाना हो, गियर चेंज करना हो, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील चलाना हो, ये सब कुछ वहाँ पर ही क्यों बैठना है? क्योंकि वहाँ सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन आप पीछे सीट में जाकर के बैठो, गाड़ी चालू है, पीछे सीट पे बैठो, आपके हिसाब से आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे? हाँ जी, बिना ड्राइवर का गाड़ी चल रहा है और आप पीछे सीट पर बैठे हो, कहाँ पहुंचेंगे?
आप जहाँ चाहते हैं वहाँ गाड़ी सहित नहीं जाएंगे, बल्कि गाड़ी जहाँ चाहे वहाँ आप चले जाएंगे। हो सकता है वो दलदल या हो सकता है वो हॉस्पिटल, है ना। तो फिर एक बार 5 मिनट के लिए बहुत सुंदर योग का अभ्यास करेंगे, बहुत गंभीरता से, सच्चे दिल से, एकाग्र होकर के, पूरी तरह एक ही संकल्प।